64 प्रकार के भक्ति अंगों का पालन करना, जिसमें विजय जी ने जो विजय कृष्ण थे, उन्होंने प्रश्न किया विजय कुमार ने कि प्रभु श्री गुरु पदाश्रय के संबंध में हमें कुछ विस्तार पूर्वक शिक्षा दीजिए। गुरु पदाश्रय जो है उसके विषय में विस्तार से समझाइए। बाबा जी महाराज बोले, शिष्य अनन्य कृष्ण भक्ति का अधिकारी होकर भी उपयुक्त गुरु के निकट कृष्ण तत्व जानने के लिए श्री गुरु का पदाश्रय करे। श्रद्धालु होने पर ही जीव कृष्ण भक्ति का अधिकारी होता है। क्या कह रहे हैं? प्रश्न क्या किया? 20वां अध्याय है और 64 भक्ति अंगों के बाद विजय जो है प्रश्न कर रहा है। विजय कृष्ण जी ने कहा, गुरु पदाश्रय का विस्तार समझाएं। बाबा जी महाराज कहते हैं, शिष्य अनन्य कृष्ण भक्ति का अधिकारी होकर सबसे पहले तो जिसने दीक्षा लेनी है वो भी कृष्ण भक्ति के मार्ग में वो अनन्य हो। इसलिए आपको ध्यान होगा, गुरुजी जब हरिनाम देते थे 2 बातें कहते थे कि अनन्य कृष्ण भक्ति ये होना जरूरी है, और दूसरा था श्रद्धा, विश्वास कि कृष्ण भक्ति करने से सभी कर्म हो गए। श्रद्धा और अनन्य कृष्ण भक्ति ये है, तब आगे के नियम जो है 4 नियम, द्यूतम पानम स्त्री सुना यात्रा धर्म चतुर्विधा, ये है ना 4 प्रकार के। जुआ नहीं खेलना, भांग गाजा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब नहीं खाना, दूसरे की स्त्री को मातृ समान ना भी समझ सको, कम से कम उसका समादर करना। वैसे तो पर नारी मात समाना सभी शास्त्रों ने बोला है। तो चौथा है जीव हिंसा। ये 4 प्रकार के अधर्म जहां होंगे वहां भक्ति नहीं होगी। अच्छा, 5वें का कोई चिंतन ही नहीं करता, बात ही नहीं करता। अधर्म 4 प्रकार के हैं, उसने बोला मैं 4 जगह कैसे रहूंगा। अब थोड़ा सा ये तर्क वाली बात आ गई, अचानक से आई। मैं कली ने बोला मैं 4 जगह कैसे रहूंगा, आप एक स्थान दीजिए। तो एक स्थान क्या दे? स्वर्ण, मतलब धन मिले, स्वर्ण मिले। अच्छा, 4 प्रकार के जो नियम पालन नहीं करते उनको प्रायः गुरुदेव हरिनाम नहीं देते। निष्ठा से आके संकल्प लेता है तब हरिनाम देते हैं। आगे वो क्या करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु ये 5वां नंबर तो पूछते ही नहीं। और जो सभी क्या जड़ है, अगर किसी के पास अधिक धन है, बहुत ज्यादा धन है, तो कहीं ना कहीं वो बैट लगा ही देता है। कोई बिजनेस में ही सही 2 करोड़ डाल दिया, देखे जाएगा, चल कोई बात नहीं। वो लगा के तो देखो, जुआ ही है, एक तरह से गैम्बलिंग ही है। कितने लोगों के प्रति उसकी जीव हिंसा होती है उसके कारण से। तो कहते चारों के चारों अधर्म अपने आप ही आ जाते जिसके पास अनाचार का धन हो। मतलब वह धन, जो धन किसी के कार्य में नहीं आ रहा, जो धन किसी के भी कार्य में नहीं आ रहा, ऐसा स्वर्ण जो है उसमें कली का वास है। अच्छा, जिन्होंने लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ, गहने रखे हैं, वो सब कली का वास है।
गहने रखें अगर आगे की वंश परंपरा को, जैसे बच्चा बच्ची उनकी शादी वादी, उसके लिए तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे ही जमा करने का, जमाखोरी का जिसका अभ्यास है, वो कली का स्वरूप है। वो वहां कलह होनी ही होनी है। कलह का कारण है वो, जड़ है वो, उसको साधारण नहीं समझना, समझे नहीं? तो इसलिए उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो जहां अनन्य कृष्ण भक्ति, जहां अनन्य कृष्ण भक्ति का भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हरि नाम नहीं देना चाहिए। बाबा जी महाराज कहते हैं सबसे पहले तो अनन्य कृष्ण भक्ति हृदय में होनी चाहिए, फिर आप गुरु के निकट जाकर के कृष्ण तत्व को जानने के लिए गुरु का पदाश्रय करें। श्रद्धालु होने पर ही जीव कृष्ण भक्ति का अधिकारी होता है। अगर श्रद्धा है तो ही कृष्ण भक्ति का अधिकारी। श्रद्धालु है तो ही कृष्ण भक्ति का अधिकारी। अब श्रद्धालु किसे कहते हैं, बोलिए। जिसमें वैष्णव के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई है और भक्ति करने के लिए उत्सुक। श्रद्धा शब्द का मतलब क्या है? सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा कहते हैं किसी को श्रेष्ठ मानना अपने से। जी, कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास। कैसा विश्वास? सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का मतलब होता है विश्वास। विश्वास कैसा? सुदृढ़ निश्चय। क्या से दृढ़ निश्चय? कृष्ण भक्ति कैले सर्व काम करते हैं। कृष्ण की भक्ति करने से मेरे सारे काम में कर्म हो गए, मेरे को अलग से किसी ग्रह की उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भाव श्रद्धा होती। जब ऐसा भाव ही आ गया किसी में, तो अनन्य कृष्ण भक्ति तो अपने आप ही हो गई। और बिना इस श्रद्धा के उसे कृष्ण भक्ति मार्ग के जो गुरु हैं उनका पदाश्रय नहीं करना चाहिए, अनन्य कृष्ण भक्ति मार्ग के, जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं है। तो फिर अगर ऐसी दृढ़ श्रद्धा नहीं तो फिर क्या करे? कहते पिछले जन्मों की सुकृतियों के प्रभाव से संतों के मुख से हरि कथा श्रवण करके हरि के विषय में जो दृढ़ विश्वास होता है उसी का नाम श्रद्धा है। दृढ़ विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ साथ थोड़ी शरणापत्ति भी उदित होती है। श्रद्धा जहां होती वहां व्यक्ति मतलब जो बोलते हैं उनके शरण में उनका भाव रहता है, आश्रय का भाव रहता है। श्रद्धा और शरणागति प्राय एक ही तत्व है, अंतर है लेकिन प्राय एक है। जिन पे आपको श्रद्धा होगी उनके प्रति दैन्यता होगी, सिंपल। उनके प्रति आत्मनिवेदन होगा, उनके प्रति यह भाव होगा कि मेरी रक्षा करने वाले, मेरे पालन करने वाले। उनके प्रति यह भाव होगा कि मैं इनके विपरीत ना करूं, इनके अनुकूल करूं। सिंपल है ना? तो शरणागति का जो भाव है, जहां श्रद्धा होगी वहां ये होगा। अच्छा, जहां ये नहीं है और हम कह रहे हैं हमारी श्रद्धा है, शरणागति के भाव नहीं है, कह रहे हमारी श्रद्धा है, वास्तविकता में वो श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाबा जी महाराज के मुख की बात को इस प्रकार से वर्णन किया, श्रद्धा शरणागति प्रायः एक ही तत्व है। संसार में कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम है। कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल होगा उसे अपना कर्तव्य मानकर करूंगा। श्री कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल व्यापार का वर्जन कर दूंगा। कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षा करता है। मैं कृष्ण को अपने एकमात्र पालनकर्ता के रूप में वर्ण करता हूं। मैं अत्यंत दीन और अकिंचन हूं। मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा अच्छी नहीं है। अच्छा, कृष्ण की इच्छा का अनुगमन ही सब प्रकार से कल्याणप्रद है। ऐसा दृढ़ विश्वास जिसे हो गया है वे ही अनन्य भक्ति के अधिकारी हैं। अनन्य भक्ति के जो अधिकारी हैं, जिनमें शरणागति हो गई है, वही अधिकारी हैं। कहने का मतलब ये हो गया। फिर तो ऐसा दृढ़ विश्वास जिसे हो गया है वही ये अधिकार प्राप्त होते ही जीव
भक्ति की शिक्षा के लिए व्याकुल होकर जहां सद्गुरु पाता है उनका पदाश्रय ग्रहण करता है, अर्थात उनका शिष्य होकर भक्ति की शिक्षा को ग्रहण करता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आचार्यवान पुरुषो वेद। मुंडकोपनिषद छंदोग्योपनिषद। तद विज्ञानार्थम उनके, वो परमात्मा जो है, उनके बारे में जानने के लिए, ज्ञानार्थम नहीं बोला है, विज्ञानार्थम मतलब विशेष रूप से जानने के लिए। विशेष रूप से जानने का मतलब क्या है? ज्ञानार्थम मतलब होता है कि आपने जान लिया सब कुछ नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगा, वो भी नहीं रहेगा, सब एक में विलीन हो जाएंगे, ना कोई तत्व था, ना है, ना रहेगा, ऐसा है ज्ञान। विज्ञान कहते हैं वो है, कैसा है, उससे क्या हुआ है, शून्य उसी से हुआ है, सबका कारण वो है। इस प्रकार के ज्ञान में जो विशेषता है वो विज्ञान है। उदाहरण के लिए किसी बहुत बड़े फिलोसोफर ने, बच्चा था तब ऐसे बोला, कहता यार सब शून्य है, बस शून्य से हुआ, सब शून्य में जाना। अब बच्चा था, तो बच्ची बुद्धि तो ऐसी होती। मैंने कहा हाँ हाँ सब शून्य थे, शून्य से आया, शून्य में जाना। मैं कहा शून्य से आया कैसे, कितने स्टेप आया नीचे? कहते तो जितने मर्जी मानते रहो। मैं कहता हूं मैंने कहा चलो मैं मानता हूं 8 स्टेप नीचे उतरा। कहते कैसे? मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 8 तत्वों में क्रमशः घुसा, 8 स्टेप नीचे आ गया। अच्छा चलो इसे दूसरे ढंग से समझो कि वह 7 लोक ऊपर हैं, 6 लोक ऊपर हैं, उसके बाद में विरजा है, उसके बाद ब्रह्मलोक है, शून्य है, नीचे आया। तो ओ तू अपनी व्याख्या करी जाना। मैं कहा फिर आप भी तो अपनी व्याख्या कर रहे हो भाई, आप जो बोल, कहते मेरे शास्त्र प्रमाण है। मैं कहा भगवान कह रहे हैं गीता में, हमारे भी शास्त्र प्रमाण है। वो कहते कृष्ण ने कहा, और किसने बोला? मैंने कहा वेदों में आया। कहते वेदों में क्या है? मैं कहा ये 5 तत्व हैं वेद में। हाँ है। मन, बुद्धि, अहंकार है। हाँ है। तो मैंने कहा वेद में है कि नहीं है? जैसे शून्य से -7 आया, 8वें पे शरीर धारण हुआ पृथ्वी, जैसे -7 हुआ, ऐसे शून्य से +7 भी है। कहते ले ये कैसे बोल दिया? मैंने कहा सुनो, आप यहां से दिल्ली गए, चंडीगढ़ का है विद्वान वो, अभी भी है। मैं कहा आप दिल्ली गए, वहां लिखा दिल्ली 0, तो मतलब दिल्ली खत्म, मतलब दिल्ली अब खत्म हो गई, ये मतलब उसका। कहते ये क्या उदाहरण? मैं कहा ये क्या उदाहरण है कि शून्य के बाद कुछ नहीं? भाई माइनस अगर है तो प्लस भी हो सकता है, शून्य अगर है तो उसके आगे प्लस भी है कि हां भाई अब दिल्ली शुरू हुई। ब्रह्म का क्षेत्र जो है, जीव असीमता को कभी पार नहीं पा सकता, इसलिए उसे शून्य कह देता है। वन में एक अगर चिड़िया विलीन हुई तो उसका शब्द क्या था? वने विलीना विहंगा। चिड़िया ना वन विच बस गुमी हो गई, चिड़िया वन में विलीन हो गई, इसका मतलब चिड़िया बन गई या शून्य हो गई, खत्म हो गई। तुमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है तो सही। वो छोड़ यार, तू ध्यान दे बस। बहुत बड़े, मतलब मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, छोड़ यार, तू रहने दे, तेरी समझ नहीं आना। उन्होंने मेरे को बोला अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए। मैं कोई बात नहीं, चर्चा करूंगा, जाना नहीं होता वहां, क्या करें। तो विषय पे वापस आता हूं। जो उनके विज्ञान को जानना चाहे, अपने ज्ञान को थोपना ना चाहे, तद विज्ञानार्थम स वो
जो उनके विज्ञान को जानना चाहता है वो गुरुमेव अभिगच्छेत, वो गुरु के पास जाए। कैसे जाए? समित पाणी, हाथ में समित समिधा लेकर के जाए, कुछ वस्तु को लेकर के जाए। इसलिए जिनका हरि नाम होता है वो लोगों को बोला जाता है कि आप धूप, दीप, पुष्प, फल, कुछ सेवा के लिए कुछ भी वस्तु और लेके जाए, जैसे धन है, जहां वस्त्र है, वो सब लेके जाए। ये बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। हम जो आचार्य होते हैं, जहां जो दीक्षा इत्यादि, तो वो थोड़ी समझाएंगे सब। तो समित पाणी, किसके पास जाना है? कैसा वो होना चाहिए गुरु? श्रोत्रियम। श्रोत्रियम का मतलब होता है जो श्रुति परंपरा से सुनता हुआ आ रहा है। श्रोत्रियम विशेष करके वैदिक बोला जाता है, जो श्रुति परंपरा, वैदिक परंपरा से। ऐसे ही नहीं है कि बीच में से अचानक से खड़ा हो गए। आपके कितने गुरु हैं जी? मेरे 10 गुरु, 8 गुरु हो गए। अच्छा, उससे पहले कौन थे? बस रब पर आ गए, धरती थे, भगवान ही आ गए गुरु बन के। ऐसे कैसे होता है भाई? भगवान भी अगर आए तो उन्होंने भी अपनी गुरु परंपरा दिखलाई है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि बीच में आ जाए। श्रोत्रियम होना चाहिए। फिर होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम मतलब क्या होता है? जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है। अच्छा, ब्रह्मनिष्ठम उसे कहा जा सकता है जो ब्रह्म विद है? क्यों नहीं कहा जा सकता? वो केवल बाह्य ज्ञान है, उनके पास सूक्ष्म ज्ञान है, केवल जानते हैं। नहीं, ब्रह्मवादी नहीं, ब्रह्मविद। जानने वाले ने एक तरह से प्राप्त किया है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से नहीं जान पाए, परब्रह्म तक नहीं जान पाए। हाँ, परब्रह्म तक नहीं जान पाए शब्द से, ये ब्रह्मनिष्ठ शब्द है ना, इसको खोल सकते हो कि नहीं? अब ध्यान से सुनना। जा कौन रहा है? अगर वो ब्रह्म है स्वयं, पहले जो जीव बना हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, स्वयं को ब्रह्म समझते हुए वो क्यों जाएगा गुरु को ढूंढने के लिए? क्यों जाएगा? क्यों हाथ में समिधा लेकर के जाएगा? क्यों श्रोत्रिय को खोजेगा? खोजेगी नहीं। जीवो ब्रह्म ही बना परा, जीव ब्रह्म ही है। ऐसी निष्ठा वाले जो कह रहे जीव ब्रह्म ही है, ऐसी निष्ठा वाले वो कभी भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकते। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि वो निष्ठा ही नहीं है उसकी किसी के प्रति, ब्रह्म के प्रति। ब्रह्म के प्रति निष्ठावान कहने का मतलब खुद ब्रह्म नहीं है, ये अनुभव करने वाला व्यक्ति ब्रह्म के प्रति निष्ठावान। मैं ही ब्रह्म हूं तो निष्ठावान नहीं होगा। नहीं समझे? इसमें तर्क हो सकता है और भी, छोड़ देते हैं। छांदोग्य उपनिषद बड़ी सुंदर एक बात कहती है। छांदोग्य उपनिषद कहती है आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब चारों वेद, वेद मतलब जिससे जाना जाए, वेद मतलब स्वयं भगवान। ज्ञानम ब्रह्म, तो कहते जो आचार्यवान पुरुष है वो वेद है। तो स्त्री नहीं है वेद। आचार्यवान स्त्री अगर होगी तो वेद नहीं होगी वो। तो पुरुषो बोला, आचार्यवान पुरुषो, तो स्त्री को नहीं माना इसमें। बोलो, आप बोलो। मतलब स्त्रियों को हरिनाम वगैरह देने का अधिकार नहीं है। जहां स्त्रियां जो हैं वो वेद नहीं है, वो चाहे जितना भी आचरण करती रहें। अच्छा, आप आत्मा को हरिनाम देते हो? अच्छा, चोले को नहीं देते। तो जो आत्मा जो है वो पुरुष है? आत्मा तो आत्मा ही है, पुरुष ही है। वेरी गुड, पहली बार सही उत्तर दिया। आई लाइक, बहुत सुंदर। तो फिर इसको क्यों पुरुष कहा गया? आचार्यवान पुरुषो वेद।
बहुत महात्मा लोग बोलते आत्मा तो स्त्री है परमात्मा की। किस दृष्टि से बोलते हैं मेरी समझ में नहीं आज तक आया। अगर आत्मा